देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी। दोस्तों आज 18 अगस्त और आज के वो तमाम बड़ी खबरें जिसे हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। लेकिन खबरों में आगे बढ़ें, कुछ खबरों के बारे में मैं आपको हिंट के तौर पर बताना चाहूँगा। पहली खबर तो ये है कि भारत के ही कई स्टेट्स और कई इलाके से ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जो 15 अगस्त के मौके पर है। अब सोचिए, एक समुदाय को बदनाम करने के लिए हिंदू बच्चियों को बुर्का पहना करके और उसे स्टेज पर नचाया गया। अब मैं आपको बताऊँगा ये पूरी कहानी क्या है। उसी के साथ रामदेव बाबा, इस वक्त इनका भी तेवर बदला सा है। मैंने पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी है, मैंने उस पर बात किया हुआ है कि रामदेव बाबा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से जो रामदेव बाबा ने किया है वो किसी न किसी धमाके से कम नहीं है। खैर, इस टाइम में हम इस पर भी बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि ईरान इस वक्त क्या कह रहा है। ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है वो किस तरफ जा रहा है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। और दिमागी नक्सल, जी हाँ, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त के मौके पर किस तरह से एक भाषण देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि हमने नक्सलियों से जो छुटकारा पा लिया है, लेकिन दिमागी नक्सल से हम आज भी जूझ रहे हैं। दोस्तों इन तमाम तर छोटी और बड़ी खबरों पर तो हम बात करेंगे, कुछ और भी खबरें शामिल होंगी जिस पर हम बात करेंगे। ये है रामदेव बाबा, जिनके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, टीवी पर आपने इनको देखा होगा कई बार। ये अपना प्रोडक्ट्स, इनका बहुत ही फेमस प्रोडक्ट्स जो कि पतंजलि आता है, उसको आपने कई बार देखा। उनकी कई वजह से आप इनको अच्छी तरह जानते होंगे। इस टाइम में रामदेव बाबा क्या कहते हैं, जरा इसका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, इनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल है, जरा सुनिएगा। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं, देश का बचपन, अखंडता और प्रभुता खतरे में है। दोस्तों इसके साथ और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पर रामदेव बाबा को मैं दिल से सल्यूट करना चाहूँगा और उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने जो लफ्ज़ का चुनाव किया है ना, मैं उस लफ्ज़ के चुनाव पर वाकई में मैं रामदेव बाबा का वाकई में मैं उनको सल्यूट करता हूँ। क्यों बता रहा हूँ, इन्होंने क्या कहा है ज़रा फिर से सुनिएगा। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं, देश का बचपन, अखंडता ये खतरे में है। सोचिए कितनी चुनी हुई अल्फाज का इसने इस्तेमाल किया है। देश का बचपन मतलब बचपने में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। अपने भारत में भी और जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आपने देखा होगा, बचपने में इंसान हिंदू हो मुस्लिम हो हर कोई एक दूसरे के साथ खेलता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं। मगर जैसे ही वो इंसान बड़ा होता है, जैसे ही वो इंसान आगे बढ़ता है, फिर उसके दिल में नफ़रत, भेदभाव और तमाम तरह की चीज़ें निकलकर सामने आती है उनके सामने। लेकिन रामदेव बाबा का जो लफ्ज़ है और जो लफ्ज़ उन्होंने चुना है ना, मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, मैं यकीन मानिए उनके लिए मेरे दिल में और इज़्ज़त बढ़ गई है। इसलिए हिंदू मुस्लिम ख़तरे में नहीं है, भारत का बचपना ख़तरे में है। भारत के इस वक्त के जो सिस्टम है वो ख़तरे में है, इस वक्त जो सरकार है वो ख़तरे में है। और मैंने आपको बहुत बार ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी इस बात को प्रूफ करने की, तो मैं 100 to 10% मैं इस बात को प्रूफ कर दूंगा कि इस वक्त सचमुच में भारत खतरे में नहीं है। इस वक्त जो मौजूदा सरकार और सत्ता में बैठकर जो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं वो लोग खतरे में हैं। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सोचिए कि वो मोहब्बत और वो भाईचारा जिसे तोड़ते तोड़ते आज कई साल बीत गए और फिर भी बहुत सारे लोगों के दिलों में फिर भी एक दूसरे समुदाय के लिए मोहब्बत और प्यार पाया जाता है। अब आप खुद सोचिए ना कि बाहर देश में जैसे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के नेता धर्म और जाति और समुदाय के बीच में बहुत मेल मिलाप रखने की कोशिश करते हैं, मगर हमारे यहाँ नेता इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए एक खबर बंगाल से। ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर अब्दुल, ये अब्दुल, जी हाँ अब्दुल नाम सुन करके तो अब्दुल तो बहुत फेमस है ना। ये है अब्दुल और ये अब्दुल है और इसके पिता को मार दिया गया है। किस लिए मारा गया है मैं आपको बताता हूँ। ये अब्दुल है जो CJP को समर्थन देता था और CJP के प्रोटेस्ट के कई बार वो साथ भी रहा है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त वो अपने ही इलाके के एक स्कूल को लेकर आवाज़ उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूल ठीक करो का अभियान हमने शुरू किया और उसमें हमने हिस्सा लिया। तो जब उन्होंने ये आवाज़ उठाई तब BJP के लोकल कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता, BJP के कुछ लोग आए और उनके पिता को मारा। यह पूरी कहानी है
मैं लेकिन शॉर्ट टाइम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब्दुल के पिता को मारा गया, इतना मारा गया कि वो इस वक्त अस्पताल के अंदर में इलाज करवाते करवाते वो दम तोड़ गए। सोच कर देखिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब्दुल की गलती क्या थी? एक स्कूल को एक्सपोज करना, एक स्कूल को इस बारे में बात करना कि हमारे यहाँ के स्कूल को ठीक करो, और स्कूल को ठीक करो, ये स्कूल को ठीक करना और ये कहना और ये सोशल मीडिया पर डालना भारी पड़ गया कि उसके पिता को जान दे करके उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या सच में इस टाइम में इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद क्या लगता है आपको? हालांकि मैं आपको बताऊं कि उन तमाम चीज़ों पर बीजेपी के नेता के साथ साथ और भी 8 सदस्यों पर FIR हो चुका है। मगर मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि कहीं की भी समस्या के ऊपर बात करना, क्या उसकी कीमत इंसान की जान देकर चुकानी पड़ती है? ये एक बड़ा ही अजीब सा मामला है और एक बड़ा ही अजीब सी बात है। लेकिन इस टाइम में मुझे फिर से कहना पड़ रहा है, जब तक हम कानून को कानून की तरह नहीं देखेंगे तब तक हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहेंगी। आज हम, कल कोई और, कल कोई और, परसों कोई और, इस तरह होता रहेगा। और ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा जब एक पत्रकार महोदय ने रोड के कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर, उसके घोटाले को लेकर खुलासा किया था, तब उसको मार करके और दीवार में चुनवा दिया गया था। याद आया वो पत्रकार? नहीं याद आया तो गूगल कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि वो पत्रकार महोदय कौन थे। लोकल पत्रकार थे वो, उनको मरवा दिया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इसके जुर्म में उसको जान से मार दिया जाता है। दोस्तों सोच कर देखिए कि आज जब हम आज़ाद हुए 80 साल हो गए हैं, और आज भी जब हम लोकतंत्र की बात करते हो तो हम भाषणों में तो हम ज़रूर कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मगर हकीकत में जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और बताता है। ये सारी चीज़ें सवाल के ज़द में हैं। मगर देखने की बात ये होगी कि सिर्फ उनके घर से या उनको उठाकर, उनको पकड़कर और थाने ले जाकर और 1 महीने में छोड़ दिया जाता है, या सच में उस खून का बदला कुछ लिया भी जाता है। देखेंगे आगे जिस तरह की भी खबरें होंगी हम आपके साथ तो ज़रूर शेयर करेंगे। उसी के साथ झारखंड से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झारखंड में भी बच्चों की जीत हो गई है दोस्तों। जी हाँ, आप पूरी खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर पढ़िएगा। कहते हैं झारखंड में छात्राओं की जीत, झुकी हेमंत सरकार, TTPL द्वारा कराए सभी एग्ज़ाम रद्द। अब ये इनके द्वारा जो एग्ज़ाम कराए गए थे वो रद्द हो गए हैं। मगर मेरा सवाल ये है कि चाहे वो सरकार बीजेपी की हो या चाहे वो सरकार हेमंत सोरेन की हो, लेकिन जो भी है, जब तक हमारे देश में, मैं इससे पहले भी कई वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ कि जब तक कि इस पेपर लीक के ख़िलाफ़ कड़े से कड़े कानून नहीं लाए जाते हैं, तब तक के इन सारी चीज़ों पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। आप चाहे लाख बार कह लीजिए, 1000 बार कह लीजिए। इस टाइम में प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त के दिन लाल किले से एक भाषण देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि हमने नक्सली लोगों से तो आज़ादी हासिल कर ली, मगर इस टाइम दिमागी नक्सल उन लोगों से हमने अभी तक आज़ादी हासिल नहीं की है। हमें दिमागी नक्सल हमारे पीछे हैं, और बहुत सारी बातें वो कहते हैं इस चीज़ को लेकर। अब दिमागी नक्सल से क्या मतलब? कुछ लोग CJP को ले रहे हैं, कुछ लोग उन लोगों को ले रहे हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, या कुछ लोग, ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। मगर हकीकत ये है कि सरकार अच्छी तरह ये बात जानती है कि इस वक्त दिमागी नक्सल कौन लोग हैं, और दिमागी नक्सल भी जानते हैं कि इस टाइम में वो दिमागी नक्सल है या क्या है। मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ, सर दिमागी नक्सल वो कैसे हो सकते हैं जो सिस्टम के खिलाफ सवाल उठाए? सर दिमागी नक्सल तो वो लोग हैं जो सिस्टम में बैठकर सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। सिस्टम से सवाल पूछने वाले दिमागी नक्सल कैसे हो सकते हैं? सिस्टम के साथ सवाल करने वाले दिमागी नक्सल कैसे हो सकते हैं? या तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि अगर ये दिमागी नक्सल है तो फिर बताइएगा कि वो कौन है जो फिर बाहर जाकर कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाले देश से आए हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है कि जहाँ पर सवाल पूछने वाले को, जहाँ पर अपने हक मांगने वाले को आप दिमागी नक्सल कहेंगे? तो फिर बताइए ना कि आप इस देश में, या तो फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहना बंद कर दीजिए, क्या होगा फिर इस देश का? खैर, इस वक्त दिमागी नक्सल को लेकर के फिर से एक पार्टी बन गई है जो कि इस टाइम में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल है। आपको याद होगा कि CJP कैसे पार्टी बनी थी, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर फिर से एक पार्टी बन गई है, दिमागी नक्सल पार्टी। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए।